एक अनोखे गांव में रहते थे एक खुश मोटे मोटे आलुओं का परिवार। परिवार में थे 4 सदस्य, मम्मी आलू, डैडी आलू और 2 भाई टिंकू, चिंकू। डैडी आलू पढ़ाने जाते थे और मम्मी आलू जड़ी बूटियों की दवाई बनाती थी। टिंकू चिंकू का ख्याल भी रखती थी। टिंकू चिंकू रोज साथ साथ खेलते और जब जरूरत तब किसी की भी सहायता करते थे। जब तक वे घर वापस आते देर हो जाती थी और मम्मी आलू चिंतित हो जाती। एक दिन टिंकू चिंकू खेलने निकले। जल्दी थकावट की वजह से एक सब्जी की टोकरी में गिर पड़े। एक बड़ा बैंगन जो पहले से ही टोकरी में था, उन दोनों को टोकरी से बाहर निकाल फेंक दिया। ये टोकरी केवल बैंगनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। टिंकू और चिंकू जमीन पे पड़े रोने लगे क्योंकि बैंगन ने उनको निकाल फेंका। हमें नहीं पता था कि ये टोकरी आपकी है। हा हा हा, तुम्हें क्या पता? क्या तुम मुझ जैसे लंबे हो ये सब जानने के लिए? शो शो, जाओ यहाँ से, कोई और जगह ढूंढ लो। टिंकू अपना हाथ दो जरा। हाँ हाँ, ये लो मेरा हाथ। बैंगन और भिंडी दोनों ने टिंकू और चिंकू की मदद नहीं की। टिंकू चिंकू दोनों रोते रोते घर वापस आए। मम्मी आलू ने दोनों को रोते हुए देखकर पूछा कि हुआ क्या। टिंकू चिंकू ने मम्मी को सारी घटना सुनाई। मम्मी आलू ने सब्र से सब कुछ सुना, उन दोनों को मनाया और फिर सुला दिया। अगले दिन टिंकू और चिंकू फिर से खेलने बाहर गए। वे देखना चाहते थे कि वो बैंगन उस टोकरी में अब था या नहीं। अंदर झांक के देखा तो टोकरी में कोई नहीं था, पर उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। टोकरी के पीछे देखा तो बैंगन वहां बैठे अकेला रो रहा था। बैंगन भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बस बोलो कि क्या हुआ। मेरी मैया बीमार है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर दोनों आलुओं ने बैंगन के साथ उसके घर गए और उनको बीमार बैंगन की माँ को देखकर बुरा लगा। टिंकू बैंगन की मम्मी का ख्याल रख रहा था और इसी बीच चिंकू अपने घर वापस गया। और उनके लिए एक उचित दवाई लाई। उस दवाई से बैंगन की माँ को बहुत फर्क हुई। बैंगन हैरान था कि कैसे टिंकू और चिंकू ने उसकी मदद की। बैंगन के इतना रूखा होने के बावजूद भी दोनों आलू भाइयों ने उसको मेहरबानी दिखाई। उस दिन से बैंगन ने अपना रवैया बदला और अपने दोस्तों को भी यही सिखाया। जल्द सब सब्जी टिंकू और चिंकू की तरह उपकारी बन गए।
एक बार दो भाई चुन्नू और मुन्नू रहते थे। चुन्नू 6 साल और मुन्नू 4 साल का था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक साथ खाते खेलते, एक साथ नहाते और एक साथ सोते थे। एक दिन चुन्नू और मुन्नू की माँ मोतीचूर के लड्डू तैयार कर रही थी। भोजन की अच्छी सुगंध ने पूरे घर को भर दिया था। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने के लिए दोनों भाई उत्साहित और अधीर थे। दोनों रसोई में अपनी माँ के पास भागे। माँ, माँ, क्या आप मोतीचूर के लड्डू बना रही हैं? माँ, मैं एक ले सकता हूँ? अभी नहीं मुन्नू, जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। एक बार तैयार होने पर मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। दोनों बाहर जाकर बैठ गए और अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ मिनटों बाद उनकी माँ लड्डू से भरी थाली लेकर आई। उसने उन्हें खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वह वापस रसोई में चली गई और फिर दोनों भाई एक दूसरे को खाना खिलाते रहे। अब थाली में केवल एक लड्डू बचा था। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे और फिर बहस करने लगे कि आखिरी लड्डू कौन खाएगा। दोनों भाई थाली की ओर कूद पड़े और उसे खींचने लगे। चुन्नू मुन्नू की माँ ने शोर सुना और भागते हुए उनके पास गई। जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो दोनों ने थाली पकड़ ली और चुप हो गए। उनकी माँ को गुस्सा आ गया। चुन्नू मुन्नू, ये क्या चल रहा है? तुम क्यों लड़ रहे हो? चुन्नू मुन्नू दोनों शांत थे। उनकी माँ ने उनसे एक बार फिर से पूछा। फिर मुन्नू बोला, मैं छोटा हूँ, मेरे पास आखिरी लड्डू होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरे पास होना चाहिए। उनकी माँ ने तंग आकर लड्डू को थाली से उठाया। उसने लड्डू को 2 भागों में तोड़ा और एक हिस्सा चुन्नू और दूसरा हिस्सा मुन्नू को दिया। बच्चों, ये वही है जो आपको करना चाहिए था। तुम भाई हो और भाई आपस में चीजें साझा करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने सर हिलाया और एक दूसरे को खिलाते रहे। फिर एक दिन चुन्नू मुन्नू अपने खिलौनों के साथ खुशी से खेल रहे थे। जब चुन्नू अन्य खिलौनों के साथ खेल रहा था, मुन्नू लाल खिलौना गाड़ी से खेलने गया, जो चुन्नू की भी पसंदीदा खिलौना थी। उसके भाई चुन्नू ने उसे देखा और उसके पास दौड़ा। दोनों लड़ने लगे। मुझे मेरी गाड़ी दे दो। तुम्हें मेरी पसंदीदा गाड़ी को छूने की अनुमति किसने दी? ये तुम्हारा नहीं है, ये हम दोनों का है और ये मेरा भी पसंदीदा खिलौना है। चुन्नू ने मुन्नू के हाथों से लाल गाड़ी छीन ली और भागने लगा। फिर मुन्नू उसके पीछे दौड़ा। अचानक उनके पिता कमरे में आ गए। हे भगवान, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या हो रहा है? देखिए पिताजी, मुन्नू मेरी पसंदीदा लाल गाड़ी से खेल रहा है। पिताजी, ये उसकी गाड़ी नहीं है, ये हमारी है और मुझे भी इसके साथ खेलना है। बच्चों, जल्दी यहाँ आओ। आपको ऐसे नहीं लड़ना चाहिए।
अब मेरी बात सुनो। आप दोनों भाई हैं और आपको बहस और लड़ाई करने के बजाय आपस में चीजें साझा करना सीखना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 मोटरसाइकिल लाया हूँ। चुन्नू, तुम्हारा पसंदीदा लाल रंग और मुन्नू तुम्हारा पसंदीदा नीला रंग। दोनों ने अपने पिता के हाथों से नए खिलौने लिए और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। दोनों भाई बहुत खुश थे और अब एक दूसरे से नाराज भी नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद बिट्टू, जो चुन्नू मुन्नू का चचेरा भाई था, छुट्टियों में उनके पास आया। तीनों खुशी से हमेशा साथ खेलते थे, लेकिन बिट्टू मुन्नू को ज्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि वह रोता रहता था। इसलिए बिट्टू चुन्नू के साथ खेलना पसंद करता था। फिर एक दिन मुन्नू, चुन्नू और बिट्टू ने फुटबॉल खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेल के जूते पहने और खेलने के लिए खुले मैदान में चले गए। फिर बिट्टू ने कहा, मुन्नू, तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते। वहां बैठो और हमें खेलते हुए देखो। क्या? पर क्यों? मैं हमेशा चुन्नू के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुन्नू के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। अब मैं यहाँ हूँ, मैं उसके साथ खेलूंगा। मुन्नू जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। बिट्टू, तुम मेरे भाई को हमारे साथ खेलने देना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वह अभी भी इतना छोटा है ना, वह हमें परेशान करेगा। मेरे भाई और मैंने हमेशा एक साथ फुटबॉल खेला है। तुम यहाँ अपने नियम हम पर नहीं थोप सकते। अगर मुन्नू नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। वह अपने भाई के पास गया। मुन्नू अपने भाई की बात सुनकर अब चुप हो गया था। चुन्नू ने मुन्नू को उठाया। खड़े हो जाओ मुन्नू, चलो घर चलते हैं, हम दोनों साथ में खेलेंगे। भाई, आपने ऐसा क्यों किया? मुन्नू, क्या तुम भूल गए कि माँ और पिताजी ने हमें क्या सिखाया था? हम भाई हैं, हमें हर परिस्थिति में एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। मुन्नू बहुत भावुक हो गया था। चुन्नू और मुन्नू एक दूसरे से गले मिले और साथ में घर चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे भाई हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपस में बातें साझा करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं।